गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। नमस्कार दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कार्यक्रम में मैं पारुमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कल का त्यौहार आपने अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से बिताया होगा। चलिए अब हम हमारे इस कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं एक अनोखे सफ़र में, क्योंकि आज का कार्यक्रम है हमारा स्पिरिचुअल जर्नी का, और इसमें हम आपको बहुत ही मनमोहक, दिल को छू लेने वाले भजन सुनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 5 अगस्त को श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि कल अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस अवसर पर हम भी आज श्री रामचंद्र जी को याद करते हुए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम आइए सुनते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में श्री रामचंद्र जी के नाम का अनोखा चमत्कार। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ राम सेतु की कहानी। दोस्तों, रामेश्वरम से थोड़ा आगे चलने पर राम सेतु दिखता है, और ये जो है फ्लोटिंग पत्थर से बना हुआ एक सेतु है जो आज की डेट में श्रीलंका तक टच करता है। हालांकि ये वॉकेबल नहीं है, आप इस पे चल नहीं सकते, लेकिन ऐसी मानना है कि यही वो राम सेतु है जो श्री राम ने वानर सेना की सहायता से बनाई थी और लंका पर चढ़ाई की थी और रावण को मात दी थी, और सीता मैया को वापस जो है अयोध्या लेके आए थे। अब ये कहानी कहाँ तक सच है नहीं है, इसके बारे में तो हम नहीं अभी बात करेंगे। हम बात करेंगे ये सेतु बनाने पे। वाल्मीकि रामायण से तुलसीदास रामायण और ऐसे कई रामायण कथाओं में इस सेतु का जिक्र आपको ज़रूर मिलता है, और हर एक आप जितने भी टेक्स्ट पढ़ेंगे रामायण के, हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो स्टोरीज़ में। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो इसी सेतु के ऊपर बेस्ड है। उसको नल सेतु भी कहा जाता है। नल यानी विश्वकर्मा जी, जो कि भगवान के आर्किटेक्ट हैं, उनके बेटे हैं नल। और ये जो राम सेतु है इसको नल सेतु भी कहा जाता है। वो इसलिए कि नल और नील दो भाई हैं, विश्वकर्मा के बेटे हैं ये दोनों, और ये मतलब वानर यानी इनकी माँ वानर जाति से बिलोंग करती थी, तो इस वजह से इनके अंदर भी जो है वानर प्रवृत्ति ज़्यादा थी। तो ये जो बेटे थे, जब ये बचपन में मतलब छोटे थे, तो ये बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस थे, बहुत ज़्यादा शरारत करते थे, और जो भगवान की मूर्ति होती थी या कोई भी सामान होता था वो हमेशा जो है नदी में फेंक देते थे, तो वो डूब जाता था। तो इसीलिए इन दोनों को श्राप मिला था मुनि का कि भाई आप कोई भी पत्थर, मेटल आप फेंकेंगे पानी में तो वो फ्लोट करेगा, वो डूबेगा नहीं। तो इस श्राप के चलते जो ऋषि लोग हैं वो लोग क्या करते थे, जब अगर कोई भी मूर्ति ये लोग फेंक देते थे, बर्तन फेंक देते थे, तो वापस जो है, क्योंकि वो तैरता था, तो ये लोग वापस उसको जो है ले आते थे। तो ये श्राप आगे चलकर राम जी के लिए जो है
एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ। वो कैसे, अब सुनिए। हुआ यूं कि जब वो समंदर को उन्होंने अपने बाण के नोक पे रखा राम जी ने और कहा कि मुझे रास्ता दो, मुझे मेरी बीवी को लेने जाना है, लंका में रावण से छुड़ाना है। तो पहले तो जो है जो वो सी है यानी समंदर है, उसने बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया जाने का। फिर जब देखा कि राम एकदम बिल्कुल नाराज़ हैं और उन्होंने बाण चढ़ा लिया है अपने धनुष पे और ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पूरे पानी को सुखा सकता हूँ, तो जो है समंदर वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपके आर्मी में ही वो आर्किटेक्ट मौजूद है, वो इंजीनियर मौजूद है जो ये मतलब मेरे ऊपर ब्रिज बना सकता है, तो मेरे को आप कोई भी हानि ना पहुँचाए। तो भाई इससे पता चला कि भाई हाँ, हमारे वानर सेना में जो है ये इंजीनियर के पद में नियुक्त हैं नल जी और उनके भाई नील जी, और हाँ ये सेतु बना सकते हैं क्योंकि इनको जो है एक वो मिला हुआ है श्राप कि ये कुछ भी डालें पानी में तो वो जो है तैरता है, डूबता नहीं है। तो यही करके जो है वो पानी में डालते चले गए, पानी में डालते चले गए और वो समंदर के ऊपर जो है वो फ्लोट करता चला गया। मगर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि फ्लोट तो कर रहा था लेकिन वो स्कैटर्ड था, यानी अगर किसी को चलना है तो एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए कि आराम से चल सके, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा था। वो सब तैर रहे थे, पत्थर और जो भी पेड़ वगैरह वो डाल रहे थे बंदर सेना नल और नील के मदद से, मगर वो स्कैटर्ड था, उस पर चलना मुश्किल था। तो हनुमान जी ने जो है एक तरकीब सुझाई, बोला कि भाई आप हर जो चीज़ आप पानी में डाल रहे हो, वो पत्थर हो कुछ भी हो, उस पर आप राम जी का नाम लिख दियो, तो राम जी जो है उसको बांध के रखेंगे और वो स्कैटर्ड नहीं होगा। तो बंदरों ने वही काम शुरू किया, वानरों ने। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे राम लिखना शुरू कर दिया, हर पत्थर पे, हर पेड़ पे जो भी वो डालते थे। तो नल के पास ले जाते थे, नल उसको छूता था, नील उसको छूता था और वो जो है पानी में डालते से ही तैरने लग जाता था। तो इस प्रकार एक हफ्ते के अंदर जो है वो सेतु बन के तैयार हो गई और इसके बाद जो है ये वानर सेना राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ मिलके उन्होंने जो है सेतु पार किया और लंका पर आक्रमण। जग में साचा तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा, तेरा अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी
सवारे तू ही बिगाड़े तू ही सवारे तू ही बिगाड़े तू ही सवारे तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा जगदाता विश्व विधाता तू ही 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 सुबह तू ही शाम तेरा साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही तो है राधा का श्याम तेरा मेरा तेरा मेरा। तो हमारी भजन संध्या में सबसे पहले आपके समक्ष भजन प्रस्तुत करने जा रही हैं आंचल वर्मा जी। आइए सुनते हैं श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जगक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल मंजनम् श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव। हमारी अगली पेशकश लेके आई हैं ममता और शंभवी बघेल। आपके समक्ष लेके आई हैं सूरज की गर्मी। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई, भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसे, शीतल बने आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि में जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे
जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम। दोस्तों, शीला वर्मा जी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं अगला भजन, जो रामलल्ला जी के ऊपर बेस्ड है। आइए सुनते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। किल के उठत धाय, किल के उठत धाय। गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत। धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर। बोलत मुख मधुर मधुर, विद्रुम से अरुण अधर। सुभग नासिका में चारु, सुभग नासिका में चारु। लटकत लटकनिया, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद। देख के मुखारविंद, देख के मुखारविंद। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। और दोस्तों, आखिरी में ये भजन मेरे स्वर में। आइए चलिए सुनते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
देखते ही देखते दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।